बुरा वक्त में क्या करें? हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ डेचना पड़ता है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को न छोड़ दें। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है, क्या गलत है कि पहचान कर पाते हैं। वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है, और हम कहां गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे लगते पता चलता है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा, तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर लें और जीवन में वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को न कोसें, बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। अच्छा समय पाने के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने से पहले ये याद रखना कि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है। जब बदलने पर आता है तो किसी का भी बदल जाता है। खास तौर पर बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अत्यधिक क्रोध सोचने समझने की क्षमता को खत्म करता है। क्रोधी की वजह से जीवन में और घर में हमेशा अशांति रहती है। इसीलिए क्रोध को काबू में रखना चाहिए। बुरे समय में धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी न करें, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता है। बुरे समय में धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी न करें, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए गलत कामों से और बुरी आदतों से बचना चाहिए। धर्म अनुसार आचरण करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलता है और वे हर काम में सफल होते हैं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में नीतिसार नाम का अध्याय है। इस अध्याय में 7 शुभ काम बताए ऐसे गए हैं जिन्हें करते रहने से हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। सुखी जीवन के लिए ध्यान रखें। 7 बातें। किसी भी काम में स्थायी सफलता तभी मिलती है जब अंतिम समय तक धैर्य बनाए रहते हैं। जब भी धैर्य छोड़कर जल्दबाजी की जाती है, असफल होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। खास तौर पर बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अत्यधिक क्रोध सोचने समझने की क्षमता को खत्म करता है। क्रोध की वजह से जीवन में और घर में हम अशांति रहती है। इसीलिए क्रोध को काबू में रखना चाहिए। इसके लिए रोज कुछ देर ध्यान करना चाहिए। 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा को हमेशा वश में रखना चाहिए। अगर ये इंद्रियां वश नहीं रहेंगी तो जीवन परेशानियां बनी रहती हैं। जो लोग मन और शरीर पवित्रता बनाए रखते हैं, उन्हें देवी देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन की पवित्रता अच्छे विचारों से होती है और शरीर की पवित्रता साफ सफाई से होती है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए दया का भाव होना जरूरी है। समय समय पर ऐसे लोगों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करते रहना चाहिए। घर परिवार हो या समाज, हमें सदैव ही मीठे वचनों यानी वाणी का उपयोग करना चाहिए। जाने अनजाने कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें जिनसे किसी के मन को ठेस पहुंचती है। मित्रों और शुभ चिंतकों के प्रति जलन का भाव नहीं रखना चाहिए। जो लोग दूसरों के प्रति जलन का भाव रखते हैं, वे हमेशा अशांत रहते हैं। भले ही आज समय बुरा है, लेकिन यह बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। कौन अपना है, कौन पराया है,
पहचान कराकर जाएगा। दोस्तों, बुरा समय भले ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाकर जाता है। कौन अपना है, कौन पराया है, पहचान कराकर जाएगा। दोस्तों, बुरा समय भले ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाकर जाता है। समय कभी किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। आज आपका टाइम खराब है तो कल टाइम अच्छा भी आएगा। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि आपका अच्छा टाइम कब बुरे टाइम में बदल जाए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा, हाँ, इसे आज लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ीडीएच गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं।